बिनोय कृष्ण बासु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बंगाली स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जिसे आज राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया था। बिनोय बासु का जन्म 1908 साल में 11 सितंबर को मुंशीगंज जिले के रोहित भोग गांव, जो अभी बांग्लादेश में है, में हुआ था। इनके पिता रेबोती मोहन बासु इंजीनियर थे। ढाका में मैट्रिक पास करने के बाद बिनोय मिटफोर्ड मेडिकल स्कूल, अब सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज, में भर्ती हुए। हेमचंद्र घोष, ढाका में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी, से प्रभावित होकर बिनोय ने मुक्ति संघ ज्वाइन किया, जिसके युगांतर पार्टी से नजदीकी ताल्लुकात थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बिनोय अपने मेडिकल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। बसु और उनके सह क्रांतिकारियों ने बंगाल वॉलंटियर्स ज्वाइन किया। यह संगठन सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के मौके पर बनाया था। बहुत जल्द ही बिनोय ने एक लोकल इकाई ढाका में शुरू की और उसका नाम उन्होंने बंगाल वॉलंटियर्स एसोसिएशन ढाका रखा था। बाद में बंगाल वॉलंटियर्स ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा वाली बन गई और बंगाल में पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, खासकर कारावास में राजनीतिक बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, ऑपरेशन फ्रीडम नामक योजना बनाई। अगस्त 1930 में इस क्रांतिकारी संगठन ने इंस्पेक्टर जनरल लोमैन के हत्या की योजना बनाई। वह एक बीमार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देखने जाने वाले थे। 29 अगस्त 1930 को सुरक्षा घेरा लांघते हुए बिनोय, जो कि साधारण बंगाली वस्त्र पहने हुए थे, ने बहुत नजदीक से गोली चलाई। लोमेन की वही मृत्यु हो गई और पुलिस सुपरिटेंडेंट हॉडसन बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी पहचान कभी भी गोपनीय नहीं थी। एक कॉलेज मैगजीन से उनका चित्र लेकर चारों ओर लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार ने बिनोय पर 10,000 रुपए का इनाम रखा। उन्हें राइटर्स बिल्डिंग में हुए वरंदाह के युद्ध के बाद पकड़ा गया, लेकिन वे और दिनेश गुप्ता खुद को गोली मार चुके और बादल गुप्ता पोटेशियम साइनाइड लेकर शहीद हो चुके थे। बिनोय की मृत्यु कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई थी। अगस्त में पूर्व बंगाल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे ही एक सुबह 2 मुस्लिम गांव वाले फटे हुए कपड़े पहने घुटनों तक पानी वाले रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। वे दोलाईगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वे प्लेटफार्म में पहुंचे जहां पुलिस वालों की भरमार थी। बिनोय का चित्र चारों ओर लगाया हुआ था। ढाका से नारायणगंज जाने वाली ट्रेन आई। हर कंपार्टमेंट की अच्छी तरह से जांच की गई। बिनोय और उनके साथी एक 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़े, जो पहले से ही भरा हुआ था। जब यह ट्रेन नारायणगंज पहुंची तब पुलिस ने सिर्फ ट्रेन की ही जांच नहीं की, लेकिन उनके पास पहले से ही नवों की जांच करने के भी आदेश थे। कोलकाता पहुंचने से पहले एक नदी पार करनी पड़ती थी। बिनोय को इसके बारे में उनके सूत्रों से पहले ही पता चल गया। जब ट्रेन एक फ्लैग स्टेशन के पास धीमी हुई तब बिनोय नाव पर चढ़ने के लिए घाट के तरफ चलने लगे। उन्हें मेघना नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत थी। उन दोनों ने अपना हुलिया मुस्लिम भिखारियों से बदलकर एक जमींदार और उसके नौकर का किया। कुछ देर तक उन्हें एक स्टीमर में सफर करना पड़ा। यह पूरा वाकया किसी फिल्म की तरह था। उनके साथी का नाम सुप्ती रॉय था। शहर पहुंचने पर वे सियालदाह स्टेशन नहीं उतरे, बल्कि उससे पहले दमदम स्टेशन में ही उतर गए। वहां से वे स्लम एरिया 7 वल्यूला लेन सेंट्रल कोलकाता में गए। लंबे समय तक अनजाने लोगों का एक जगह रहना संदेह जगा सकता था, इसलिए वे वहां से कतर्सगढ़ रहने गए और फिर वहां से उत्तर कोलकाता में एक शांत जगह रहने गए। लेकिन उनके पास पहले से ही पूर्व संकेत था कि जल्द ही पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। उनका भय सत्य साबित तब हुआ जब पुलिस चीफ चार्ल्स टेगार्ट उनके वहां पुलिस वालों की टोली लेके पहुंच गया। लेकिन तब तक बिनोय भाग चुके थे। उनका अगला शिकार कर्नल NS सिम्पसन था, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स थे। कर्नल सिम्पसन जेल में कैदियों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। क्रांतिकारियों ने यह निश्चय किया कि वे सिर्फ कर्नल सिम्पसन को ही नहीं मरेंगे, बल्कि सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग,
राइटर्स बिल्डिंग में हमला कर वे ब्रिटिश अधिकारियों के मन में भय डाल देंगे। 8 दिसंबर 1930 को यूरोपीय वस्त्र पहने बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के साथ मिलकर बिनोय राइटर्स बिल्डिंग के अंदर घुसे और कर्नल सिम्पसन की गोली मार के हत्या कर दी। इस पर ब्रिटिश पुलिस ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसके बाद इन 3 क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच खूब गोलीबारी हुई। कुछ पुलिस अफसर जैसे ट्विनम, नेल्सन और प्रेंटिस इस गोलीबारी में घायल हुए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे पुलिस के हिरासत में नहीं आना चाहते थे, इसलिए बादल ने पोटेशियम साइनाइड ले लिया। बिनोय और दिनेश ने खुद को गोली मार दी। बिनोय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 13 दिसंबर 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। बिनोय, बादल और दिनेश के इस निस्वार्थ बलिदान ने कई और क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। भारत के आजादी के बाद कोलकाता के डलहौसी स्क्वायर का नाम बदलकर बिनोय बादल दिनेश बाग किया गया।